गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं एस यादव एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी विद विक्रांत चैनल पे स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा हम 2 दिन से वीडियो नहीं डाले, तो इसके लिए हम लोग वर्क कर रहे थे कि आपके लिए कुछ यूनिक कर दिया जाए। तो हम क्या किए हैं, हम जो क्वेश्चन लिखते थे, अब तक पढ़ाते थे तो पहले हम क्वेश्चन लिखते थे। क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता था। इसके लिए हम और विक्रांत सर आपके क्वेश्चन लिखने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि क्वेश्चन ना लिखना पड़े। आज से हमें क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे ऊपर दिखेगा। ठीक है विद्यार्थियों, हम चलते हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, हम आपको कोडिंग पढ़ा दिए, वर्णमाला पढ़ा दिए। अब हम आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे थे, रक्त संबंध का बेसिक हम पढ़ा चुके थे। रक्त संबंध का जो बेसिक था आपको हम बता चुके थे। रक्त संबंध चैप्टर में हम आपको क्या बताए थे, एक बार रिवाइज कर देते हैं। रक्त संबंध में हम आपको 5 रक्त संबंध के पार्ट 5 में 5 सिंबल और 3 नोट हम बता चुके हैं, आपको 3 नोट समझा चुके हैं। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को 5 सिंबल बता दें। ये पुरुष को डिनोट करता है, सर्किल महिला को डिनोट करता है, एक पीढ़ी के अंतर के लिए ये खड़ी लाइन एक पीढ़ी के लिए, और उसके बाद ये इक्वल टू शादीशुदा के लिए, जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको इक्वल टू से, और उसके बाद सेम पीढ़ी के लिए यानी समान पीढ़ी के लिए ये लाइन, समान पीढ़ी के लिए एक लाइन, शादीशुदा के लिए इक्वल टू, और खड़ी लाइन होती है एक पीढ़ी के अंतर के लिए, सर्किल होता है महिला के लिए, त्रिभुज होता है। और नोट क्या लिखा थे, नोट नंबर 1 में लिखाए थे, जो कहता है उसे बाद में बनाया जाता है, जिसके बारे में कहा जाए उसे पहले बनाया जाता है। नोट नंबर 2 में क्या लिखाए थे, से का की तरफ चलना है, से का की तरफ चलना है। अभी हम इसको नोट नंबर 3 में लिखा थे, नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे, नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को ये सब समझ में आया है। 3 नोट 5 सिंबल समझ में आया। अब इसके लिए हम इस पर क्वेश्चन करते हैं विद्यार्थियों, इसका हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दिए सर। हम उम्मीद करते होंगे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पे देखना। वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कुणाल ने कहा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वृद्ध व्यक्ति। तो हम आपको नोट नंबर 1 में क्या लिखाए थे, जो कहता है उसे बाद में बनाया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है उसे पहले बनाए। इसमें कुछ अपने तरीके से नहीं सोचना, बस 5 सिंबल 3 नोट से पूरे चैप्टर को आपको सॉल्व करना है। तो नोट क्या लिखे थे, नोट नंबर 1 का पालन करो। नोट नंबर 1 में जो कहता है उसे बाद में बनाया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है उसे पहले बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा। वृद्ध व्यक्ति की ओर बताते हुए कुणाल ने कहा। वृद्ध व्यक्ति की ओर बताते हुए कौन कहा, कुणाल ने कहा। तो जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं, कुणाल को बाद में बनाएंगे, पहले किसको बनाएंगे, वृद्ध व्यक्ति को, वृद्ध। और एक चीज समझ लेना विद्यार्थी, व्यक्ति कहता है तो व्यक्ति में जेंडर का डिसाइड नहीं कर रहा है। व्यक्ति, आप किसी को फ़ोन लगाते हैं तो आपको जैसे उसका फ़ोन बंद है या बिजी है तो क्या बताता है, आप जिस व्यक्ति को फ़ोन लगा रहे हैं वो अभी व्यस्त है। व्यक्ति में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आता है, महिला पुरुष दोनों आते हैं, इसीलिए
फ़ोन जब आप करते हैं तो वो भी बताता है कि आप जिस व्यक्ति को फ़ोन कर रहे हो वह व्यस्त है। अब उसमें ये नहीं बताता है कि यह आदमी व्यस्त है कि यह महिला व्यस्त है। इसीलिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए, वृद्ध व्यक्ति की ओर बताते हुए कुणाल ने कहा कुणाल को बाद में बनाएंगे, पहले वृद्ध व्यक्ति। अब वृद्ध व्यक्ति है तो इसमें ना तो ये महिला होगा ना तो ये पुरुष होगा, क्योंकि व्यक्ति कह रहा है, जब अभी क्वेश्चन में बताएगा कौन है। वृद्ध व्यक्ति की ओर बताते हुए कुणाल ने कहा तो कुणाल को बाद में कुणाल ऐसे बगल लिख लो, पहले वृद्ध व्यक्ति उसके बाद कुणाल ने कहा, क्या कहा, उनका पुत्र यानी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र कहा तो एक पीढ़ी नीचे कोई ट्रेंगल होगा, ट्रेंगल माने पुरुष। उनका पुत्र यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, एक पीढ़ी नीचे एक ट्रेंगल है, इसका मतलब इस व्यक्ति का ये पुरुष हुआ। अब चलते हैं, उनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कुणाल कह रहे हैं मेरे पुत्र, कुणाल का पुत्र, इसका क्या मतलब, एक पीढ़ी नीचे कोई ट्रेंगल। कुणाल कह रहे हैं मेरा पुत्र का चाचा है, यानी इनका चाचा ये है, इनका चाचा कुणाल के पुत्र का चाचा ये है। तो ये कैसे बनेगा चाचा, ये इनके पिताजी ये हुए कुणाल, इनके पिता हुए, और इनके पिता कुणाल हुए, कुणाल का भाई इनका चाचा लगे ना, तो इसको कुणाल का भाई बना लो। तो इसके लिए कुणाल आके यहाँ लग जाएंगे, कुणाल का बेटा, तो ये यहाँ से मिट जाएगा, तो आप देखिए वृद्ध व्यक्ति की ओर, एक मिनट यार ये फोन बार क्या कह रहा है, वृद्ध व्यक्ति की ओर बताते हुए कुणाल ने कहा उनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा, यानी इनका जो पुत्र है मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र का चाचा कैसे बनेगा, कुणाल कह रहे हैं कुणाल का जो बेटा है, कुणाल के भाई अगर इसको बना दो तो ये कुणाल का चाचा हो जाएगा। इतना हुआ। इसके बाद देखते हैं, एक मिनट यार, ये चाचा है तो कुणाल का, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, चाचा है तो कुणाल का वृद्ध व्यक्ति से, कुणाल का वृद्ध व्यक्ति से अर्थात से का की तरफ, से का की तरफ। नोट नंबर 1 में लिखाए थे, जो पहले कहता था उसको बनाएंगे, जो कहने वाला है स्पीकर है ये, इसे बाद बनाएंगे, ये बना दिए। उसके बाद अब नोट नंबर 2 में क्या है, से का की तरफ। नोट नंबर 3 में क्या था, नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे, तो इसमें व्यक्ति बोला था तो इसके लिंग का निर्धारण अभी नहीं किया, ना करो। से का की तरफ, ये इनका बेटा है, ये भी इनका बेटा है, तो क्या होगा, से का की तरफ। वृद्ध व्यक्ति का कुणाल कौन है, बेटा है, तो इसमें आंसर आएगा विकल्प नंबर सी, नहीं सॉरी, क्या कह रहा है, कुणाल का वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है, कुणाल का वृद्ध व्यक्ति से, वृद्ध व्यक्ति पास से लिखे, यहाँ का लिखे, तो ये इनका बेटा, इनके बेटे का ये भाई है, तो ये भी इनका बेटा हुआ। तो विकल्प में देखिए आप, विकल्प में आ जाए, विकल्प नंबर 1 में क्या लिखा है, भाई तो हो नहीं सकता। विकल्प नंबर 1 में क्या लिखा है, भाई तो हो नहीं सकते, कुणाल और वृद्ध व्यक्ति। उसके बाद चाचा लिखा है, चाचा भी नहीं हो सकते। फिर पिता लिखा है, पिता वृद्ध व्यक्ति हो सकता है। अब देखो यहाँ डिसाइड कर दिए, वृद्ध व्यक्ति इनका पिता हो सकता है, मगर ये इधर से इधर बताना है, तो दादा हो नहीं सकता, चाचा हो नहीं सकता, भाई हो नहीं सकता, पिता होगा। क्यों, क्योंकि ये बाप बेटे का संबंध है, तो इसमें बाप से बेटे के लिए जाने के लिए कह रहा है, तो बेटा आंसर नहीं दिया है तो बाप लिख दो, क्योंकि इसमें पिता आंसर होगा। विकल्प नंबर सी, पिता इसमें सही आंसर होगा। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए सर क्वेश्चन, हम 1 मिनट इंक डाल लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 लगा दिए होंगे सर।
ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 चल रहे हैं। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। औरत की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, पहले किसको बनाओगे? नोट नंबर 1 से लड़की कह रही है तो लड़की को नहीं, पहले औरत को बनाओ। तो ये औरत है, तो ये औरत क्यों लिखे? क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। लड़की कहती है तो लड़की को बना लो। अब देखो लड़की स्पीकर है तो इसको यस से लिख दिए। लड़की कहती है, लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के, यानी ये औरत इस लड़की के पिता, लड़की कह रही है लड़की कह रही है ये औरत, लड़की ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता, एक मिनट यार, लड़की ने कहा, लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के पुत्र, अर्थात इसका भाई, वह मेरे पिता के पुत्र की दादी है। यानी ये औरत इस लड़की के पिता के पुत्र, यानी इसके भाई की दादी है, तो इसके भाई की दादी ये औरत लगेगी, यानी इस औरत के पिता के माँ होगी। तो ये औरत यहाँ आ जाएगी, तो कह रहा दादी की नहीं, या नहीं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक औरत की इशारा करती हुई एक लड़की ने कहा, मेरे पिता के बेटे, यानी मेरे पिता के पुत्र की दादी ये हो गई, दादी की इकलौती पुत्रवधू है, यानी इनकी इकलौती पुत्रवधू, तो इनके इकलौते पुत्र ये, तो इनसे शादी इसकी हो जाए तो ये औरत हो गई। इकलौते पुत्रवधू है तो लड़की पुत्रवधू है। औरत कामा लड़की से किस प्रकार, यानी औरत का लड़की से क्या संबंध है? औरत का लड़की से, ये लड़की की ये पिता, ये माता, तो इसमें मां आंसर। विकल्प नंबर 1 में मां लिखा गया है, मां इसमें विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए मां सही है। इसमें कैसे सही है देखो, अब इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, क्या कहा? मेरे पिता के पुत्र की दादी की इकलौती पुत्रवधू है, यानी ये औरत इनकी पुत्रवधू है। तो ये उसके बाद कह रहे हैं, औरत का लड़की से क्या संबंध है? तो लड़की से संबंध देखोगे तो ये इसकी पिता की औरत क्या लगेगी? इस लड़की की माँ लगेगी, तो इसमें विकल्प नंबर 1 में माँ लिखा गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। लगा दीजिए सर आज के क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगा दिए होंगे सर। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए क्या है? एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो पहले क्या बनाओगे, पुरुष या महिला? पहले पुरुष बनाओगे। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो महिला यस फॉर स्पीकर हो गई, ये पुरुष हो गया। ये महिला है तो सर्किल में रहेगा, ये पुरुष है तो ट्रायंगल में रहेगा। क्या कह रही? महिला ने कहा, महिला कह रही, उसकी माता मेरी माता की इकलौती बेटी। इस पुरुष की माँ जो है, क्या कह रहे? उसकी माता मेरी माता की, यानी इसकी माता की इकलौती बेटी है, यानी कि इसकी जो बेटी है इसकी माँ की इकलौती बेटी है। इसकी माँ की एक यही बेटी है, केवल एक यही बेटी रहेगी, तो इसका पुत्र है। तो ये पुरुष यहाँ आ जाएगा, पुरुष यहाँ ट्रायंगल में आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ सट गया, तो क्या कह रहा है यार,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने क्या कहा, महिला ने क्या कहा, उसकी माता मेरी माता की इकलौती बेटी है, यानी इसकी जो माँ है ये इसकी माँ की इकलौती बेटी यही है, बेटी है। तो वह महिला उस पुरुष की रिश्ते में क्या लगेगी, महिला जो है पुरुष की इस रिश्ते में क्या लगेगी, तो माँ लगेगी, इसकी ये माँ है। तो विकल्प नंबर 1 में माँ सही है, विकल्प नंबर 1 सही है। विकल्प नंबर बी में बेटी दिया है, गलत है। सी में बहन दिया है, गलत है। डी में नानी दिया है, गलत है। बस इसमें विकल्प नंबर ए सही है, माँ। ठीक है विद्यार्थियों, अगर कुछ आज प्रॉब्लम हो रही तो अभी हम ये टेक्निक अभी नहीं सीखे अच्छे से, 2-4 दिन में ये टेक्निक अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए। आगे सर लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पे बच्चों को देखने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद करते होंगे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन को आप देखिए क्या कह रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली, तो इसमें देखो सोनी बोली शब्द आया है। बोली शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए सोनी जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी। सोनी सर्किल में हो जाएगी, सोनी सर्किल में हो जाएगी, सोनी सर्किल में हो जाएगी। सोनी को बाद में बनाना है। तो इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी ने कहा तस्वीर हो गई, ये तस्वीर, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पहले तस्वीर को बनाओ तब सोनी को बनाए। तो सोनी बोली, तो सोनी क्या स्पीकर है, यस फॉर स्पीकर। सोनी कह बोलती है, तो क्या बोलती है, वह मेरे चाचा यानी इनके पिता होंगे, पिता का भाई होगा तो वो चाचा होगा। क्या कह रही सोनी, वह मेरे चाचा की पुत्री यानी इनके चाचा की पुत्री हो गई, मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, यानी ये तस्वीर वाला इनके चाचा की पुत्री की भाई, ये ट्रायंगल होगा। तो इनका भाई ये हो गया तस्वीर वाला, तस्वीर भाई है। तस्वीर का पुरुष सोनी से क्या संबंध है, नोट नंबर 2 से का की तरफ। तो से का की तरफ, ये सोनी के पापा, सोनी की ये चाचे के लड़की, ये चाचा का लड़का है तो चचेरा भाई होगा। विकल्प नंबर ए चाचा गलत है, विकल्प नंबर बी सी में बहनोई गलत है, विकल्प नंबर डी में पुत्र गलत है, विकल्प नंबर बी में चचेरा भाई, यही विकल्प नंबर बी चचेरा भाई सही है, चचेरा भाई सही है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सर, अगला क्वेश्चन आज के लिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करते होंगे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक लड़की ने एक लड़के का, हम ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन है, हम इसको बहुत एग्जामों के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ढूंढ के ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब की बार का जो क्वेश्चन है कई बार पूछ चुका है। ठीक है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए, लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए कहती है, लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए कहती है, क्या कहती है, एक लड़की ने एक लड़के का, तो लड़के को पहले बनाइए और लड़की को बाद में बनाइए। और लड़की कहती है तो यस फॉर स्पीकर है, लड़की कहती है और लड़का है तो इसलिए ट्रायंगल, लड़की है तो इसलिए सर्किल हो गया, लड़की है तो सर्किल हो गया। ठीक है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय करते हुए कहती है, यह लड़का मेरे चाचा के, लड़की कह रही है तो यह लड़का जो है, यह लड़का मेरे चाचा के, यह लड़का जो है मेरे चाचा माने मेरे पापा, इस लड़की के पापा, इसके भाई इसके चाचा लगे, मेरे चाचा के पिता और इसके पिता के पिता, इस लड़की के चाचा के पिता की
बेटी का पुत्र है और इस लड़की के चाचा के पिता हो गए, पिता की बेटी अर्थात इस इनकी बुआ का पुत्र है, इनका पुत्र है, इनका पुत्र है, इनका पुत्र कौन सा है? ये लड़का यहाँ आ जाएगा, इनका पुत्र है। तो वह लड़का लड़की का क्या लगेगा? ये लड़का जो है इस लड़की का क्या लगेगा? लड़की का भाई लगेगा। ये पापा ये पापा का भाई चाचा की बहन अर्थात बुआ का लड़का भाई लगेगा। इसमें विकल्प नंबर 1 में चाचा है, विकल्प नंबर बी में भांजा या भतीजा है, और विकल्प नंबर सी डी आपको नहीं दिख रहा है, सी डी आपको नहीं दिख रहा है, इसके लिए सॉरी, इसको विकल्प नीचे लिख लीजिए। विकल्प सी में है बेटा, विकल्प डी में है भाई, विकल्प सी में है भाई लिख लो, विकल्प डी में बेटा। ये क्वेश्चन, ये विकल्प जो है आपको नहीं दिख रहा है, ये विकल्प कट गया है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन लगा दिए सर, चलो ठीक, कोई बात नहीं। इसमें भाई और बेटा लिख लो, तो इसमें आंसर क्या आएगा? भाई। इसमें आंसर क्या आएगा? भाई आएगा, इसमें आंसर भाई आएगा। उम्मीद कर रहे होंगे सभी को ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे होंगे सभी को विकल्प नंबर सी सही है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत अभी तो हम आपको प्रैक्टिस नहीं करा, अभी केवल पढ़ा रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है। अभी तो बहुत पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो बहुत बड़ी तो साधारण है, इसलिए पहला लेक्चर है। पहले में बेसिक क्लास पढ़ाए थे और दूसरे में आज क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आगे आज के लिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर 6 लग गया। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आज के लिए क्या है? एक पुरुष ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, पुरुष ने चित्र के, पहले चित्र को बनाइए, चित्र की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, पुरुष एस फॉर स्पीकर है, पुरुष है तो टेंगल होगा। ये इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो आगे चलते हैं। ये कौन है? एक मिनट विद्यार्थियों, हेलो। एक पुरुष के चित्र, एक चित्र है, इस चित्र है, इस चित्र में क्या है? पुरुष है, पुरुष माने ट्रायंगल। एक चित्र में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, महिला ने कहा, महिला ने क्या कहा? महिला ने क्या कहा? इस व्यक्ति की पत्नी, यानी इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी मेरी सास, यानी इसके पति, ये पति की माँ मेरी सास की इकलौती पुत्रवधू है। यानी कि ये महिला जो है, इसकी, ये महिला जो है, ये महिला इसके पत्नी, चित्र वाले पुरुष की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की ये पत्नी जो है, ये मेरी सास की इकलौती पुत्रवधू है। तो ये चीज़, ये इस महिला की शादी इससे हो जाए तो इससे ये शादी हुई है, तो ये महिला ये चीज़ है, ये चित्र वाला चित्र इसमें आ जाएगा, चित्र वाला पुरुष इसमें आ जाएगा। तो अब देखिए, एक पुरुष के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला इस पुरुष के चित्र की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है? क्या कहती है? इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी, ये आप स्वयं को कह रही, इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी मेरी सास की इकलौती पुत्रवधू, इस व्यक्ति, इसकी सास ये है, इसकी इकलौती पुत्रवधू है, इसकी पत्नी। तो औरत का, यानी महिला का, तो औरत का, औरत उस पुरुष से, पुरुष, चित्र वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो बस यही होगा, आपस में माँ बेटी विकल्प नंबर 1 में नहीं होगा,
विकल्प नंबर बी में क्या है, पति पत्नी, यही होगा, पति पत्नी आपस में है। विकल्प नंबर बी सही है, पति पत्नी। उम्मीद करते होंगे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, उस स्क्रीन पे उम्मीद कर रहे होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी आज के लिए। ये बहुत, एक नहीं कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। और इसमें देखिए अब तक जो क्वेश्चन था उसमें दो पर्सन का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन अब की है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 पर्सन का है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिस बाद में कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिसंबर में आने वाला है, तो इसके लिए हम प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, अभी तो ये देख ले। अभी तो इसमें दो व्यक्ति का करा रहे हैं, अब 3 व्यक्ति का कराएंगे। इसके बाद बड़े बड़े पैसेज का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ से क्वेश्चन नंबर 7, 3 व्यक्ति का। तो देखिए 3 व्यक्ति को कैसे इसमें मैनेज करते हैं। एक व्यक्ति की ओर बताते हुए एक पुरुष ने कहा, एक व्यक्ति की ओर बताते हुए पुरुष ने महिला से कहा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ये पुरुष कहता है, पुरुष ने एक महिला से कहा, यानी पुरुष स्पीकर। ये हो गया, ये महिला से कहा, क्या कहा, उनकी माता, यानी इस व्यक्ति की माता, उनकी माता जी तुम्हारे पिता की, इस महिला से कह रहा है, उनकी माता जी तुम्हारे पिता के, टेंगल, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। यानी इनकी माँ जो हैं, इनकी पुत्री है, इकलौती पुत्री। तो ये महिला ये होगी, तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। ये अब देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ये पुरुष इस महिला से कह रहा है, उनकी माता, यानी इस व्यक्ति की माता तुम्हारी पिता की इकलौती पुत्री है। तो उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। ये पुरुष जो है बस ये इन दोनों के रिलेशन बता रहा है और इसका कोई भूमिका नहीं, बस ये कह रहा है और इसकी इस क्वेश्चन में कोई भूमिका नहीं है। बस अब इन दोनों में इससे का की तरफ ये इसकी माता। तो विकल्प नंबर 1 में क्या है, पुत्री दिया है। विकल्प नंबर 1 में पुत्री दिया है जो कि गलत है। विकल्प नंबर बी में बहन दिया है जो कि गलत है। विकल्प नंबर डी में पत्नी दिया है, गलत है। विकल्प नंबर सी में देखो माता दिया है, माता दिया है, यही विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया। देख लो इसमें 3 पर्सन थे, महिला था, पुरुष था और व्यक्ति था। महिला, पुरुष, व्यक्ति, और व्यक्ति पुरुष जो था महिला और व्यक्ति में संबंध बता के चला गया, बस उसका बताने का काम था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज के लिए क्वेश्चन नंबर 8, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढ के लिए आप लोगों के लिए लाए हैं। रीता अपने पति से, रीता जो हैं, रीता अपने पति से राम का परिचय कराती हुई, रीता जो हैं ये महिला हो गई, ये अपने पति से राम नाम का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का परिचय देते हुए कहती है, क्या कहती है, तो रीता कहती है, तो स्पीकर हो गई। राम के भाई, यानी इनके भाई, राम के भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। ये रीता कह रही है, इनके जो राम के भाई के पिता हैं मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। तो इनके पिता के एकमात्र पुत्र ये हैं, तो ये हो गए इनके भाई। तो यहाँ से रीता को यहाँ लाइए,
रीता स्पीकर और इनके पति ये हो गए और ये रीता के दादा हो गए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से रीता वाला हट गया, ये जाके इसमें जुड़ गया। अब क्या कह रहा है, रीता अपने पति से यानी इनसे क्या कह रहे हैं, राम का परिचय कराते हुए क्या कहते हैं, राम के भाई के पिता ये हो गए। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, अर्थात ये इनके राम के पिता जो हैं, राम के भाई के पिता मेरे दादा की, ये यहाँ नहीं होगा, ये होगा राम के भाई, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 था, ये था। रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए कहती है, राम के भाई के पिता ये हो गए, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, मेरे दादा के राम के जो भाई के पिता ये हैं, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। तो रीता का राम से क्या संबंध है, तो इसकी बहन हुई। विकल्प नंबर ए में माँ दिया है, विकल्प नंबर बी में बहन दिया है, यही विकल्प नंबर बी बहन सही है। विकल्प नंबर सी में भांजी दिया है, गलत है। विकल्प नंबर डी में मौसी दिया है, गलत है। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। सर क्वेश्चन अगला लगाइए बच्चों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 आज के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए सर। क्या दया अमित का भाई है? तो अमित ऐसे लिखिए, दया जो है भाई है किसका, अमित का। तो अमित के सेम जनरेशन पर कोई ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में होगा भाई है तो। और अमित का, दया अमित का भाई है, दया चंदा का बेटा है। दया जो है चंदा, दया जो है चंद्रा का बेटा है, चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा का पिता है। चंद्रा के पिता कौन है? विमल कौन है? चंद्रा का पिता है। तो अमित का विमल से क्या संबंध? विमल का बेटा नाती, ये भी नाती होगा। तो देखो नाती विकल्प नहीं दी, विकल्प नंबर डी में चाचा दिया है, नहीं होगा। विकल्प नंबर डी में चाचा दिया नहीं होगा। बी में दादा दिया है, नहीं होगा। विकल्प में सी में भाई दिया है, नहीं होगा। विकल्प नंबर ए में पोता दिया है। नाती होगा या फिर पोता? नाती होगा, नाती या फिर पोता, यही विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब जेंडर का, जो जेंडर के लिए नोट नंबर 3 लिखाए थे उसका यहीं प्रयोग हो। जैसे अमित का जेंडर नहीं क्लियर था तो यहीं प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आज के लिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए। ए बी का पुत्र है। ए जो है पुत्र है किसका? बी का। ए बी का पुत्र है। सी ए का भाई है। ए का भाई कौन है? सी।
सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है, सी का पुत्र क्या डी है, ट्रायंगल होगा, डी जो है सी का पुत्र है। ए डी का क्या, ए जो है डी का कौन है, ए जो है डी का क्या लगता है, तो कौन है, तो डी के ये पिता, पिता का भाई चाचा, विकल्प नंबर डी सही है, चाचा सही है। विकल्प नंबर दादा मामा पिता नहीं होगा, चाचा सही है, चाचा, चाचा जी हैं, विकल्प नंबर डी सही है, चाचा जी। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए आज के लिए, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 11, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो ए के से ए जो है भाई है किसका, बी का, तो बी के सेम जनरेशन पर कोई ट्रायंगल में होगा, तो बी जो है बी सी का भाई है, तो भाई है ट्रायंगल सी का, सी का भाई है। सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है, तो ट्रायंगल डी जो है पत्नी है इसकी। और ई ए का पिता है, और ई जो है ए का पिता क्या है, ई है, और ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, तो डी का, तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है, डी का ई से किस प्रकार का संबंध, ये इसका बेटा, बेटा ये भी बेटा, ये भी बेटा, बेटे की पत्नी बहू। इसमें विकल्प में क्या दिया, पुत्र दिया है, ए नंबर में गलत है, विकल्प नंबर सी में बहन दिया है, गलत है, विकल्प नंबर बी में बहू दिया है, बहू या बहुरिया यही सही है, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं दिया है। ठीक है, बस विद्यार्थियों, बस आज के लिए यहीं तक हम ब्रेक करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को ये सब आसानी से समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे, बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हम अब कल करेंगे जो उसमें सेट में देते हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन का सेट देता है, उसको पैराग्राफ वाले क्वेश्चन कल हम देखते हैं। बस आज के लिए वीडियो को यहीं पर ब्रेक करते हैं। आप ये जो हम क्वेश्चन ना लिखने की ये पद्धति अपना रहे हैं, कैसे आपको लगा ये, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है विद्यार्थियों, बस आज के लिए यहीं पर अपने लेक्चर को ब्रेक करते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।